जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 का आंसर को देखने वाले हैं। यह 25 अगस्त सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम लोग केवल क्वेश्चन आंसर को ही देखने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि चरण कमल बंदो हरियाई में कौन सा अलंकार है। इसमें बताना है कि चरण कमल बंदो हरियाई में कौन सा अलंकार है। तो इसमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, रूपक अलंकार। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है। तो गज, गज ये हाथी का अर्थ होता है, गौ का नहीं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों कि निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया इसमें कौन सा है। तो जागना, जागना ये प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों कि अमित और अमित शब्द का युग्म सही अर्थ है। तो अमित का मतलब होता है बहुत और अमित का मतलब होता है शत्रु। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर पांचवा है दोस्तों कि यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप होगा। तो इसमें काल का कौन सा रूप होगा। इसमें होगा हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो वाक्य के शुद्ध रूप का इसमें चयन करना है। इसमें शुद्ध रूप होगा वह एक विदुषी महिला थी, वह एक विदुषी महिला थी। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, वह एक विदुषी महिला थी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। तो ये संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। तो संविधान में जितने भी 8वीं अनुसूची में भाषाएं ली गई हैं उन सभी के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो 22 भाषाएं हैं संविधान के अनुच्छेद 8 में, सॉरी अनुसूची 8 में। तो ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों कि वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है। तो कौन सा समास है। इसमें कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि जिसकी तुलना न की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जिसकी तुलना न की जा सके उसको कहते हैं अतुलनीय, अतुलनीय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि ई उ उ किस प्रकार के स्वर हैं। तो ई उ उ ये किस प्रकार के स्वर हैं। तो ये विवृत स्वर हैं, विवृत स्वर हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, विवृत स्वर हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों गौ शब्द का वचन पहचानिए। इसमें गौ शब्द का वचन क्या होगा। तो ये एक वचन है गौ शब्द का वचन। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, गौ शब्द का वचन एक वचन होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। अर्थ का अर्थ है तो काठ की हाड़ी बार बार नहीं चलती। तो इसका मतलब होता है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, ए वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है। तो इसमें दिया गया है कि अनुज की किताब मेज पर है। तो इसमें अनुज की किताब मेज पर है, इसमें कौन सा कारक होगा। तो इसमें संबोधन कारक है, संबोधन कारक है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा सही होगा। तो इसमें मंदिर का अर्थ होता है, मंदिर का अर्थ होता है, पहले मंदिर का अर्थ होता है देवालय और दूसरे मदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला। तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि अचल शब्द का समभिन्नार्थी क्या है। तो अचल शब्द का समभिन्नार्थी बताना है। तो इसमें पर्वत और स्थिर ये जो कि अचल शब्द का समभिन्नार्थी है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा।
फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आकाश का पर्यायवाची शब्द व्योम होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि हेडमास्टर शब्द की किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो इसमें हेड का प्रयोग किया गया है। हेड उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघुधु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? इसमें तत्सम बताना है कि कौन सा तत्सम है क्वेश्चन नंबर 19 का। इसमें आलस्य ये जो कि तत्सम है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? तो श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? ये कृत्यवाच्य में है। कृत्यवाच्य में है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, कृत्यवाच्य में है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा स्वर नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? आ जो कि ये स्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो ये अव्ययी भाव का समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आंशिक शब्द में प्रत्यय इक है। आंशिक यानी कि इक प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि यामा के रचयिता हैं। तो यामा के रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा ये यामा के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों कि प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। तो प्रेरणा स्टूडियो में जाएगी, काल का भेद क्या होगा इसमें? इसमें सामान्य भविष्य काल होगा। सामान्य भविष्य काल होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग आय जो ये है स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों कि कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजाती है। तो इसमें इस वाक्य में कौन सा अलंकार होगा? इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? तो इसमें अर्ध विराम चिन्ह को बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका अर्ध विराम चिन्ह है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ये वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कामायनी के रचनाकार हैं। तो कामायनी के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 30 में बताना है कि कामायनी के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों कि अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है। तो इसमें कौन सा वाक्य है? तो इसमें विस्मयाद वाचक है। विस्मयाद वाचक है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मौन का विलोम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में मौन का विलोम बताना है। तो मौन का विलोम होता है मुखर। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। मौन का विलोम मुखर होता है। फिर उसके बाद आता है एक गद्यांश दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर के 37 तक है। इसमें एक प्रश्न दिए गए हैं, उस प्रश्न को इस गद्यांश में पढ़ करके आंसर को लगाना है। इस गद्यांश में आइए हम लोग सीधे क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 33 है, दिया गया है कि गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो हमें क्या करना होगा? तो सपनों को साकार करने के लिए तो कठिन परिश्रम करना होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा।
फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों कि गद्यांशकार की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति क्या महत्वाकांक्षा रही है। तो सबसे महान व्यक्ति की महत्वाकांक्षा रही है कि हर एक आंख से आंसू मिटाना। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों कि भविष्य भारतवासियों के लिए है। तो भविष्य भारतवासियों के लिए है, ये निरंतर प्रयास करने का है, निरंतर प्रयास करने का है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों कि भारत ने अपनी अंतरहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत नहीं किया है। तो क्या विस्मृत नहीं किया है, इसमें अपने आदर्श। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, अपने आदर्श। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों कि भारत की सेवा का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो भारत की सेवा का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो अपने नेताओं की सेवा करना, ये जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों कि श्रीलंका का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय मुद्रा रूपी है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपए के नोट का मूल्य क्या है। तो 2000 रुपए का नोट का मूल्य को इसमें बताना है। तो ये 2.00, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों कि कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है। ये कौन सा देश है, ये आइसलैंड है, आइसलैंड है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, आइसलैंड। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है कि शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को क्या कहा जाता है। तो सफेद उड़ान कहा जाता है, सफेद उड़ान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों कि अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं। तो बताना है कि अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं। इसमें 54 देश मौजूद हैं अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों कि भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है। तो ग्रीन हंट क्या है, तो ग्रीन हंट यह नक्सल विरोधी अभियान है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, नक्सल विरोधी अभियान है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि डब्ल्यूपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है। तो डब्ल्यूपीआई का पूर्ण रूप होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों कि वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष कितने करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा। तो कितने करोड़ का मिलेगा, तो ये मिलेगा 1 से 2 लाख, 1 से 2 लाख। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकार पर केंद्रित है। तो बच्चों के अधिकार पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संधि केंद्रित है। तो ये है CRC। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों कि कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। तो भारत की पहली कंपनी बन गई है, तो ये तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि सार्क का मतलब क्या है। तो सार्क का मतलब इसमें बताना है। तो सार्क का मतलब होता है साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है सार्क का मतलब। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों कि समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशक किसने किया है। ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है रिची मेहता के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, रिची मेहता। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप क्या है। तो ITC का पूर्ण रूप इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये किस महीने में मनाया जाता है।
ये नवंबर महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, नवंबर महीने में मनाया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है? तो ये किस कर नीति पर लागू होता है? तो ये लागू होता है टोल कर पर। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, टोल कर पर लागू होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों कि गलीलियन उपग्रह गलीलियन उपग्रह या चार चंद्रमा किस ग्रह के हैं? तो ये बृहस्पति ग्रह के हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास होती है लोकसभा भंग करने की शक्ति। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा की एक विशेषता है? तो मनरेगा की एक विशेषता क्या है? इसमें प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार गारंटी। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों कि आसियान के संबंध में भारत एक ईस्ट नीति क्या महत्व है? तो आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति क्या इसमें संबंध है? तो इसमें जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों कि हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ड जूनियर पुरस्कार दिया गया था? ये चंद्रयान 3 के लिए दिया गया था, चंद्रयान 3 के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है कि DDoS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DDoS का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों कि 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार ये कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था, मलाला यूसुफजई के साथ। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों कि प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था थॉमस हार्डी के द्वारा, थॉमस हार्डी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों कि एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक पवित्र स्थल है? तो ये महाराष्ट्र का एक पवित्र स्थल है एलोरा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों कि नीति विज्ञान कौन है? तो इसमें बताना है कि नीति विज्ञान कौन है? तो वैज्ञानिक को जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश से भारत कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? तो ये कथक है, कथक। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, कथक। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? तो बताना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 64 में। इसमें कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करना। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों कि ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? तो वेरीफाइड अकाउंट इसमें क्या दर्शाता है? तो खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित और प्रमाणित है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है दोस्तों कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किनकी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? ये किया गया है 500 भाषाओं में अनुवाद। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 500 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों कि रियाल किस देश की मुद्रा है? तो बताना है कि रियाल किस देश की मुद्रा है? तो ये ब्राजील की मुद्रा है रियाल। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 68 है कि भारत की लुक ईस्ट जो कि पूर्व की ओर देखो की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि दक्षिण पूर्व एशियाई के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
69 है दोस्तों कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लॉर्ड लिनिथगो था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 70 है कि मैं कंप्यूटर में इनपुट से पहले उसके दौरान डाटा बदलना शामिल है। तो इसमें क्या शामिल है? इसमें शामिल है डाटा डिदलिंग। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स और पेटेंट है। तो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट ये क्या है? ये एक अमूर्त संपत्ति है। अमूर्त संपत्ति है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों कि कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बना था? तो कौन सा देश पहला देश बना था? तो ये बना था अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश था? तो ये पहला देश कौन सा था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका था। संयुक्त राज्य अमेरिका था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 है दोस्तों कि किस देश को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मार्च के दूसरा बुधवार को। मार्च के दूसरा बुधवार को। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75 है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता, ये जो कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 है कि एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3280 रुपए है तो मूल राशि कितनी होगी? तो इसमें मूल राशि को बताना है। इसमें 32,000 रुपए मूल राशि होगी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 77 है कि यदि 6 छात्रों का औसत भार 50 किग्रा है तो 2 छात्रों का औसत भार 53 किग्रा है तो दो छात्रों का औसत भार 55 किग्रा है तो सभी छात्रों का औसत भार क्या होगा? तो सभी छात्रों का औसत भार 51.6 किग्रा होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 78 है कि 39 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिनों में एक सुरंग की मरम्मत कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ये कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ये करेंगे 26 दिन में पूरा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। 26 दिन में पूरा करेंगे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों कि वह सबसे बड़ा संख्या है जिससे 990 और 1330 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 10 शेषफल प्राप्त होती है। तो कौन सी संख्या है? तो वो संख्या है 24। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। 24 होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों कि 300 वस्तुओं का क्रय मूल्य 500 रुपए 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें हानि और लाभ प्रतिशत को बताना है। इसमें 66 सही 2/3% होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 81 है कि 30 संख्याओं का औसत 1.2 है, तो उनमें से पहले का 20 का औसत 1.1 है, तो अगले का 9 का औसत 1 है, तो अंतिम संख्या क्या होगी? तो इसमें अंतिम संख्या को बताना है। तो अंतिम संख्या इसमें 5 होगी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। 5 होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82 है कि एक आदमी ने 80,000 रुपए में एक घोड़े और एक गाड़ी खरीदी। उसने घोड़े को 10% लाभ पर और गाड़ी को 5% हानि पर बेच दिया। उसे अपने पूरे लेन-देन पर 1% का लाभ होता है, तो घोड़े की लागत मूल्य क्या थी? तो इसमें घोड़े की लागत मूल्य को बताना है। तो घोड़े की लागत मूल्य 32,000 थी। ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83 है कि चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपए प्रति किग्रा है और 30 रुपए प्रति किग्रा है, दोनों चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 32 रुपए प्रति किग्रा बेचने पर कोई लाभ या हानि न हो? तो किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? ये मिलाया जाना चाहिए 1:4 में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। 1:4 में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84 है दोस्तों कि एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है।
इस प्रश्न पत्र में उसके प्राप्तांक कितने हैं? तो 5:6:7:8:9:10 के अनुपात में हैं। तो कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए हैं। उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60 से कम अंक प्राप्त किए हैं? तो कितने प्रश्न पत्र पे कम किए हैं? तो ये 3 प्रश्न पत्र पर। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85 है दोस्तों कि एक साझेदारी व्यवसाय में एक कुल समय के 1/6 के लिए पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है। बी कुल समय के लिए 1/4 के लिए पूंजी का 1/4 भाग निवेश करता है और सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है। तो 1940 रुपए के लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा? तो बी का हिस्सा बताना है। तो बी का हिस्सा इसमें 180 रुपए होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 86 है कि 50% और 40% की क्रमिक छूट कितनी एकल छूट के बराबर है? तो ये कितनी छूट के बराबर है? तो ये 70% छूट के बराबर है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 87 है दोस्तों कि 12,000 रुपए पर 9 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक है। तो इसमें क्या होगा त्रैमासिक? क्वेश्चन नंबर 87 का इसमें होगा 1891.5। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 88 है कि एक कार्य को 63 दिनों में कर सकता है और बी ए की तुलना में 40 अधिक सुफल है, तो उस कार्य को करने में बी के द्वारा लिए गए दिनों की संख्या क्या है? तो दिनों की संख्या इसमें बताना है। तो दिनों की संख्या इसमें 45 होगी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 89 है एक ट्रेन 79.2 किलोमीटर प्रति हावर्स की गति से चल रही है। यह 7 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें ट्रेन की लंबाई को बताना है। तो ट्रेन की लंबाई 154 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों कि यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के लाभ के बराबर है, यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य का 2 रुपए से 10% अधिक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को बताना है। तो इसमें 700 और 800 रुपए होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 91 है कि 3 कारों की गति का अनुपात 3:4:6 है। इन कारों के द्वारा समान दूरी तय करने में लगा समय का अनुपात क्या होगा? तो समान दूरी तय करने में अनुपात होगा 4:3:2 होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है कि 0.7, फिर उसके बाद आता है 0.35, फिर 1.05 का मैस क्या होगा? तो इसमें मैस को ज्ञात करना है। तो मैस इसका होगा 0.35। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 93 है कि यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित है, यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है, तो 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होगा। अब यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपए है और x% लाभ वांछित है, तो उस नई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो क्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो इसमें तो 2880 होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 2880 होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 94 है कि ठहराव को छोड़कर बस की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें ठहराव के साथ बस की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो ठहराव पर बस कितने मिनट तक रुकेगी? तो ये रुकेगी 10 मिनट तक। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, 10 मिनट तक। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 95 है दोस्तों कि यदि आप पूरब की ओर मुंह करके खड़े हैं और 270 डिग्री वामावर्त घूमते हैं, तो आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं? तो आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं? तो ये दक्षिण दिशा होगा। ऑप्शन नंबर इसका ये वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 96 है कि एक निश्चित कोड भाषा, ये वर्ड दिया गया है फ्लावर, तो इसका मतलब क्या बनाना है? एनिमल को इस प्रकार लिखा जाएगा। तो एनिमल को क्या लिखा जाएगा? इसको उल्टा करेंगे तो वही लिखा जा सकता है। तो इसमें क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही होगा, LAIANM होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 97 है
क्वेश्चन नंबर 97 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम बाकी अलग है। तो बाकी से कौन सा अनुक्रम अलग है क्वेश्चन नंबर 97 का। इसका जो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा, 2, 6, 12, 23 ये बाकी से अलग है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 98 है कि उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्याएं उसी से संबंध को साझा करती है जो दिए गए संख्या युग्म द्वारा साझा किया गया है। तो दिया गया है 12 और 20, 12:20 का। तो 12:20 में कौन सा होगा, तो 30:42 होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 99 है दोस्तों कि श्रृंखला में लुप्त संख्याएं ए और बी ज्ञात करने और बी माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए। इसमें ए माइनस बी का मान ज्ञात करना है, तो इसमें ए माइनस बी का मान होगा 44। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, 44। फिर उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 100 में आकृति दी गई है, इसको पहचान करके सही इसको टिक करना है। इसमें ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। आप ये देख सकते हैं कि ये तीर दोनों नीचे की तरफ आ रहा है, ये वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 101 है। क्वेश्चन नंबर 101 है कि दिया गया इसमें एक शब्द कोड दिया गया है, मैकेनिज का इसमें शब्द बनाना है। तो इसमें इसका क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CAMEL। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 102 है। क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 103। 103 का त्रिकोण अनुपाते बहुभुज होता है। त्रिकोण का अनुपात बहुभुज, तो वर्ग का क्या होगा, तो वर्ग का इसमें चतुर्भुज होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 104 है कि शल्य चिकित्सक अनुपात छुरी होता है, तो बढ़ई का क्या होगा, तो बढ़ई का इसमें क्या होगा, तो बढ़ई का आरी होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, बढ़ई का आरी होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 105 है। क्वेश्चन नंबर 105 है। 105 का आंसर क्या होगा इसमें, 105 का आंसर इसमें 2 होगा। ऑप्शन नंबर इसका 2 वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 106 है। क्वेश्चन नंबर 106 है कि 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पर 140 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक पसंद है, 120 छात्रों को मिल्क शेक पसंद है और 80 छात्रों को दोनों पसंद हैं। तो कितने छात्र कम से कम एक पेय पसंद है, तो कितने छात्रों को एक पेय पसंद है, तो इसमें 180 छात्रों को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 107 है। एक श्रृंखला दिया गया है, इसमें लुप्त श्रृंखला को ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 107 का जो राइट आंसर होगा HSQK होगा। इसमें लुप्त संख्या HSKQ होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 108 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख महिलाओं, माताओं और पिता के बीच संबंध दर्शाता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। महिला, फिर उसके बाद माता, फिर उसके बाद पिता। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 109 है। क्वेश्चन नंबर 109 है कि नीचे दिए गए ग्राफ को लगातार वर्ष 2006 से लेकर के 7 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं को पुस्तकों की बिक्री को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 109 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर होगा इसमें 7:9 होगा। 7:9 होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 110 है कि वे चोरी करने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। इसमें रंगे हाथे पकड़े गए का तात्पर्य क्या होता है, तो अपराध करते हुए पकड़ा गया। अपराध करते हुए पकड़ा गया। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 111 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 111 है, इसमें दिया गया है कि धारणाएं दिया गया है और निष्कर्ष दिया गया है। तो अजय श्रेयस के पिता है, सूरज श्रेयस का भाई है, सीमा श्रेयस की माँ है। फिर उसके बाद इसमें निष्कर्ष दिया गया है कि सीमा अजय की पत्नी है और सीमा सूरज की माँ है। तो इसमें कौन सा निष्कर्ष बताना है, तो इसमें निष्कर्ष दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 112 है कि यदि A% B बराबर A + B - 1 हो तो 10% 2 का क्या है। तो इसमें बताना है 10% 2 का बताना है। तो इसमें 10% 2 का होगा 11। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 113 है कि यदि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह 20 मीटर दाईं की ओर चलता है, फिर 20 मीटर दाईं की ओर चलता है, फिर दोबारा वह 10 मीटर दाईं की ओर चलता है, वह शुरू अब तक कितनी बार दूरी चल गया होगा? तो वह अब तक शुरू से अब तक कितनी बार दूरी चला गया होगा? तो क्वेश्चन नंबर 113 का इसमें आंसर नहीं समझ में आ रहा है, इसको आंसर को कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 113 का। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 114 है कि कार्तिक की राय में उन वजन 55 किलो से ज्यादा लेकिन 62 किलो से कम है। उनके पिता की कार्तिक से सहमत नहीं है और उन्हें लगता है कि कार्तिक का वजन 50 किलो से ज्यादा लेकिन 60 किलो से कम है। उनकी बहन का विचार है कि उसका वजन 58 किलो से अधिक नहीं हो सकता है। यदि अपने अनुमान से सही है तो कार्तिक के विभिन्न संभावित भारों का औसत क्या होगा? तो इसमें होगा क्या होगा 57 किग्रा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 115 है कि यदि ए और बी दोनों समुच्चय इस प्रकार है, तो इसमें समुच्चय से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 28। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 है कि श्रृंखला दी गई है, इसमें विलुप्त संख्या को इसमें बेमेल संख्या को ज्ञात करना है। इसमें बेमेल संख्या को क्वेश्चन नंबर 116 में ज्ञात करना है। तो 121 इसमें बेमेल संख्या है। दिया गया है 4, 16, 36, 64, 100, 121, 196 और 256। इसमें क्या होगा 121 जो कि ये बेमेल संख्या होगी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 117 में कि दिया गया है, इसमें श्रृंखला दिया गया है 1, 6, 23, 76 डैश करके अगली संख्या को इसमें बताना है। इसमें अगली संख्या क्या होगा? तो अगली संख्या 237 होगी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 118 है दोस्तों कि 48 पुरुष एक काम को 14 दिन में कर सकते हैं। 12 दिनों में 5 पुरुषों द्वारा किए गए कार्य की मात्रा ज्ञात कीजिए। इसमें किए गए कार्य की मात्रा को ज्ञात करना है, तो इसमें 8.9% होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 119 है, एक शब्द दिया गया है, उसके अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक खेल का नाम बताना है। जो खेल के नाम के दाएं छोर से छठा अक्षर क्या होगा? तो इस खेल के नाम के दाएं छोर से छठवां अक्षर को बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा छठवां अक्षर होगा इसका ई। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 120 है कि विलुप्त संख्या 1, 12, 144 फिर डैश करके 20, 736 ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक विलुप्त संख्या दिया गया है, उसको ज्ञात करना है। तो विलुप्त संख्या इसमें 1728 होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 121 है दोस्तों। फिर से इसमें क्वेश्चन नंबर 121 में दिया गया है, कोड दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 121 का EOXH होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि यदि RED को UHG के रूप में कोडित किया जाता है तो BLUE के किस रूप में कोडित किया जाएगा? तो EOXH के रूप में कोडित किया जाएगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 122 है कि लिहान पार्क तक पहुंचने के लिए अपने कार्यालय से दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और ट्रैफिक सिग्नल तक पहुंचने के लिए 15 मीटर चलता है, फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है और कॉफी शॉप पर पहुंचने के लिए उसे 8 मीटर चलता है। वह बाईं ओर मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 8 मीटर चलता है। लिहान के घर का संबंध में कार्यालय किस दिशा में है? तो कार्यालय किस दिशा में है? तो कार्यालय ये पश्चिम दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 123 है कि एक दिशा सूचक यंत्र में हर दिशा को मूल दिशा से 135 डिग्री घुमाया जाता है। यदि घुमाव घड़ी की दिशा में लिए गए हो तो दक्षिण पश्चिम किस दिशा में होगा? तो दक्षिण पश्चिम ये किस दिशा में होगा? तो ये उत्तर दिशा में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, नॉर्थ में होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 124 है। इसमें कुछ कोड दिए गए हैं, उसमें बताना है कि ORGANISM को कैसे लिखा जा सकता है। इसको कोड को सुव्यवस्थित करके इसमें लिखना है। इसको लिखा जाता है PQSMJKDZ। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 125 है कि 3 बजे की घड़ी की घंटे की और मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना होता है? तो इसमें कितना होगा? तो इसमें 90 अंश का कोण होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 126 है कि 5√3 प्लस √243 बराबर 24.2
4 9 है तो अंडर रूट 192 प्लस 15 अंडर रूट 3 का मान क्या होगा इसमें 3 का मान बता इसमें क्या होगा इसमें, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो 39.84 होगा, 39.84 होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 127 है कि एक पार्टी में एक आदमी, उसकी पत्नी के 4 बेटे और उसकी पत्नी और बेटे के परिवार में 3 बच्चे शामिल थे, तो पार्टी में कितने लोग शामिल थे, तो पार्टी में टोटल 22 लोग शामिल थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 128 है दोस्तों, दिया गया है 6 व्यक्ति यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यह ज्ञात कीजिए कि यू कम से कम 3 व्यक्तियों से लंबा है, डब्ल्यू वी से लंबा है जो ठीक एक व्यक्ति से लंबा है, एक्स डब्ल्यू से छोटा नहीं है, वाई यू से लंबा है, एक्स यू से छोटा है, इनमें से चौथा सबसे लंबा कौन है, तो इसमें से चौथा सबसे लंबा कौन होगा, तो डब्ल्यू होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है कि भिन्न शब्द को खोजिए, इसमें भिन्न शब्द को खोजना है क्वेश्चन नंबर 129 में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा, W68। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 130 है दोस्तों, कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। दिया गया है 1:1 समानुपाते प्रश्नवाचक चिन्ह अनुपाते 169, तो इसका होगा 13। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 131 है कि एम एन ओ पी क्यू 5 मित्र है, उनमें से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, ओ जो है पी और एन से लंबा है और केवल एम और क्यू से छोटा है, केवल एक व्यक्ति एन से छोटा है, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा होगा, तो सबसे छोटा इसमें बताना है कौन सा होगा, तो सबसे छोटा इसमें पी वाला होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, पी वाला होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 132 है, आकृति दिया गया है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आकृति को चुनना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 133 है दोस्तों, कि निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या पहचानिए, तो दिया गया है 12 10 6 1 -8 -18, इसमें गलत श्रृंखला को पहचानना है, तो गलत श्रृंखला 1 होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 134, एक स्कूल स्पोर्ट क्लब में 25 छात्रों ने टेबल टेनिस एक टूर्नामेंट में भाग लेने का फैसला किया है, यदि हर बार कोई छात्र मैच हारता है तो वे टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं, तो विजेता का निर्धारण करने के लिए आवश्यक मैचों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, इसमें आवश्यक मैचों की न्यूनतम संख्या 24 होगी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 135 है दोस्तों, की क्रॉस कनेक्शन का आकार क्या है, जब एक कोने को उसकी स्लाइड हार्ट के समानांतर एक प्लेन द्वारा काटा जाता है, इसमें क्या होगा, इसमें होगा एलिप्स। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, एलिप्स होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 136 है कि इसमें विषम कौन सा है, इसको बताना है क्वेश्चन नंबर 36 में, तो इसमें विषम ऑप्शन नंबर बी वाला विषम होगा, विषम इसमें ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, क्योंकि इसमें गोले के अंदर 2 ही बिंदु हैं और इन सभी में 3 बिंदु हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 137 है कि वह विकल्प चुनिए जो बाकियों से भिन्न है, तो वह विकल्प चुनिए जो बाकियों से भिन्न है, अर्जेंटीना यह एक देश है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 138 है, ये आकृति दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा जल प्रतिबिंब है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 138 में जल प्रतिबिंब को बताना है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 139 है कि सादृश्य को पूरा करिए, वर्षा बाढ़ सूखा क्या होता है, तो सूखा इसमें क्या होता है, तो सूखा इसमें अकाल होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, सूखा अकाल होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 140 है, क्वेश्चन नंबर 140 है दोस्तों, कि दिया गया है एक नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के अलग अलग क्यों होते हैं, तो इसमें क्यों होते हैं, तो नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के समय के साथ स्वाभाविक रूप से फिर से भरा जा सकता है, जबकि गैर नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 141 है दोस्तों, कि शिक्षकों और छात्रों सहित 1280 व्यक्तियों का एक समूह सम्मेलन में भाग ले रहा था, यदि प्रत्येक 15 छात्रों के लिए एक शिक्षक है तो समूह में कितने शिक्षक होंगे, तो समूह में कितने शिक्षक होंगे, तो इसमें 80 शिक्षक होंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 80 शिक्षक होंगे। फिर से दिया गया क्वेश्चन नंबर 142 में एक आकृति दी गई है, उसको सही भरना है, तो क्वेश्चन नंबर 42 में आकृति दिया गया उसको सही भरना है, तो इसमें जो सही होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। आप ये आकृति ऐसे भर सकते हैं।
ये वर्ग हो गया, ये त्रिभुज हो गया, ये वाला हो गया। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 143 है कि कौन सा शब्द समूह में नहीं है। तो कौन सा शब्द समूह में नहीं है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 43 का होगा ये गाजर, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 144 है कि एक खेल में प्रत्येक खिलाड़ी 100 अंकों से शुरू होता है। प्रत्येक दौर में एक खिलाड़ी अंक हासिल या खो सकता है। 5 राउंड के बाद एलिस के 130 अंक है, बॉब के 90 अंक है, चार्ली के 120 अंक है और डेविड के 110 अंक है। तो यदि डेविड ने पहले 3 राउंड में 30 अंक प्राप्त किए हैं तो अंतिम 2 राउंड में उसमें कितने अंक गंवाएंगे। तो उसमें कितने अंक गंवाएंगे, इसमें 20 अंक गंवाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, 20 अंक। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 145 है दोस्तों कि यदि ए प्लस बी का अर्थ ए है तो बी का बड़ा भाई है, ए गुणे बी का अर्थ ए है तो बी पिता है, ए माइनस बी का अर्थ ए है तो बी की बहन है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध आई के बीच भतीजी है। तो भतीजी है, इसमें कौन सा संबंध दर्शाएगा, तो इसमें के प्लस वाई गुणे आई माइनस जेड, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 146 है, त्रिभुज दिया गया है, इसमें गिन करके बताना है कितने त्रिभुज है। तो इसमें टोटल 60 त्रिभुज हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। तो इसमें टोटल 60 त्रिभुज है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 147 है दोस्तों, एक फिगर दिया गया है, उसको खोज करके सही इसका आंसर को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 47 में इसका ऑप्शन नंबर पहला वाला ही राइट होगा। फिर से उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 148 है कि इसमें विषम चुनना है। तो इसमें विषम चुनना है क्वेश्चन नंबर 148 में, तो विषम इसका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा, इसका विषम होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 149 है कि नदियां और धाराएं समान कैसे हैं। तो नदियां और धाराएं समान दोनों पहाड़ से नीचे की ओर बहती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, दोनों पहाड़ के नीचे की ओर बहती हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 150 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 150 का जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। उम्मीदवार का चयन नहीं किया जा सकता है, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 150 तक देखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। यह जो कि यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 अगस्त का पेपर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना हुआ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।